अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम, आदाब हज़रात व ख़वातीन। आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। हमारे पास बराबरी का अधिकार है, सम्मान से जीने का हक है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसी भारत में अपनी छाती छुपाने के लिए राजा को टैक्स देना पड़ता था? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज से करीब 200 साल पहले केरल के ट्रवनकोर साम्राज्य में एक ऐसा अमानवीय और शर्मनाक कानून था, मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स। यह कहानी सिर्फ एक जालिम कानून की नहीं है। यह कहानी एक जालिम कानून की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी आवाज़ और निडर महिला की जिसने उस घिनौने कानून के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा दी। एक ऐसी महिला जिसने अपने ही हाथों से अपने ब्रेस्ट काट कर राजा के अधिकारियों के सामने फेंक दिया। उसका नाम था नागेली। आज हम इसी नागेली के बारे में व उस सामाजिक व्यवस्था के बारे में जिसने इंसानों को जानवर से भी बदतर बना दिया था। नागेली कौन थी और कैसे उनकी एक शहादत ने पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह इतिहास आपको झकझोर कर रख देगी। 19वीं सदी का ट्रवनकोर और जाति व्यवस्था। कहानी को जानने के लिए हमें 200 साल पीछे यानी 1800 के दशक में के शुरुआती सालों में चलना होगा। उस वक्त केरल का यह इलाका ट्रवनकोर रियासत कहलाता था। दिखने में यह जगह बेहद खूबसूरत थी। हरे भरे पेड़, समंदर का किनारा और बड़ी बड़ी इमारतें। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे बदसूरत वह जालिम शर्मनाक व्यवस्था छिपी हुई थी। उस दौर में जातिवाद, कास्ट सिस्टम अपनी चरम पर था। समाज की ऊंची और नीची जाति में बहुत बेरहमी से पटा हुआ था। नबूदारी ब्राह्मण और नायर जैसी जातियां ऊंची मानी जाती थी, जबकि एजवा, नाडार और पुलाया जैसी जातियों को अछूत और निचली जाति माना जाता था। कपड़े पहनने का अजीबोगरीब कानून। आप सोचो कि जातिवाद से कपड़े का क्या लेना देना। तो दोस्तों, उस वक्त ट्रवनकोर में कपड़े
ठंड या गर्मी से बचने का तरीका नहीं था, बल्कि यह आपकी सामाजिक हैसियत, सोशल स्टेटस को दर्शाता था। ऊंची जाति के लोगों को पूरा शरीर ढकने की आज़ादी थी, सर में पगड़ी रखने की आज़ादी थी, लेकिन निचली जाति के लोगों को, अगर वो आदमी है तो घुटने के नीचे कुछ नहीं पहन सकता, वो चप्पल जूता भी नहीं पहन सकता, नंगे पैर रहना है उसे। और औरतों के लिए कमर के ऊपर बिल्कुल नंगे रहना था। निचली जाति की महिलाओं को के लिए उन्हें अपनी कमर से ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनना था। अगर वे ऐसा करती तो इसे ऊंची जाति का अपमान माना जाता था और वहाँ एक कानून बना मूलाकरम, ब्रेस्ट टैक्स का, ये घिनौना कानून। अब सवाल उठता है, अगर इस कानून का कोई उल्लंघन करता था, कोई महिला अगर कपड़े पहनती थी तो उसको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, यह एक और बहुत शर्मनाक बात थी कि ये टैक्स ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से देना पड़ता था। जिसका जितना बड़ा ब्रेस्ट उसकी उतना ज़्यादा टैक्स। अगर निचली जाति की कोई महिला अपना ऊँटा शरीर ढके तो उसे टैक्स देना पड़ता था। राजा के अधिकारी, जिन्हें धियार कहा जाता था, वे हर घर जाते थे और वे औरतों महिलाओं के ब्रेस्ट के साइज, आकार और बनावट को देखते थे। इसी हिसाब से टैक्स की रकम तय की जाती थी। अब अंदाजा लगाइए, गरीब परिवार मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ कर पाता था। उनके पास न कोई ज़मीन थी, न कोई प्रॉपर्टी थी, सिर्फ मजदूरी ही उनका पेट पालने का जरिया था। दोस्तों, बिना कपड़ों के समाज के सामने उन्हें जलील होकर जीना पड़ता था। ऊंची जाति के लोग इसे अपनी शान समझते थे कि निचली जाति की महिलाएं उनके सामने नग्न खड़ी रहें। यह सिर्फ एक टैक्स नहीं था, यह निचली जातियों को मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बनाए रखने का एक औजार था। नागेली का उदय और विद्रोह, इसी घोर अंधकार के बीच तमलकोड़ के चिरतला ग्राम के एक गांव में एक चिंगारी सुलग रही थी। इसी चिंगारी का नाम था नागेली। नागेली इजवा जाति से ताल्लुक़ रखती थी। उनके पति का नाम था चिरुकंदन, जो एक बेहद सीधे साधे और नागेली से बेपनाह मोहब्बत करने वाले इंसान थे। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। नागेली को बचपन से ही इस व्यवस्था से नफरत थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसका गुस्सा बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, इस नाइंसाफ़ी को और नहीं सहेगी। वो बिना राजा के टैक्स दिए अपने घर से बाहर निकलते वक्त खुद को एक कपड़े से ढकना शुरू कर दिया। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। एक निचली जाति की महिला की यह हिम्मत, ऊंची जाति के लोग नागेली को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन नागेली टस से मस्त न हुई। वह ऐतिहासिक दर्दनाक दिन फिर आया, वो दिन जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।
राजा का अधिकारी प्राविधियार नागेली के घर पहुंचा। उसने नागेली को डांटते हुए कहा, तुमने कपड़े कैसे पहना? चलो अपने ब्रेस्ट टैक्स की रकम निकालो। नागेली ने शांति से कहा, मैं कोई टैक्स नहीं दूंगी, अपने शरीर को ढकना मेरा हक है। अधिकारी भड़क गया और नागेली को अंजाम भुगत देने की धमकी दी। नागेली अंदर गई। अधिकारी को लगा वह पैसा लेने गई है, लेकिन नागेली ने फैसला नागेली ने फसल काटने वाली दतारी, जिसे हमारे यहाँ गांव में हंसिया कहते हैं, ले लिया और केले के 2 पत्ते लिए और पत्तों को जमीन में बिछा दिया और बिना सोचे समझे उसने बिना आंसू बहाए उसने अपने दोनों ब्रेस्ट उसी औजार से काट कर उस केले के पत्ते पर रखकर अधिकारियों के सामने फेंक दिया। एक खून का बहुत बड़ा फुव्वारा फूटा और वो गिरकर बेहोश हो गई। जब उसने फेंका तो कहा, ये लो टैक्स, अपने राजा को ले जाके दे देना, आज के बाद मुझसे कोई टैक्स ना लिया जाए। नागेली का बलिदान और उसके बाद की कहानी। टैक्स अधिकारी की खिड़की बढ़ गई। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा खौफनाक और जाबाज मंजर कभी नहीं देखा था। वो डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अधिक खून बह जाने की वजह से नागेली जमीन पर गिर पड़ी और उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। जब उनके पति चिरुकंदन घर लौटे तो अपनी पति का छप देखकर उनका दिल फट गया। नागेली के अंतिम संस्कार के वक्त चिरुकंदन अपनी पति के वियोग और इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतिहास में ऐसा दर्ज है कि चिरुकंदम अपनी पत्नी की जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। यह भारत के इतिहास में किसी पुरुष के सती होने की पहली और इकलौती घटना है। नागेली की इस शहादत से पूरे श्रवणकोर में तहलका मच गया। एजवा, नाडार और बाकी निचली जातियों के लोग सड़क पर उतर आए। हर तरफ विद्रोह की आग भड़क उठी। लोग अब चुप बैठने वाले नहीं थे। राजा के समझ में आ गया कि अगर इस कानून को बदला न गया तो पूरा राज तबाह हो जाएगा। नतीजन श्रवणकोर के राजा को तुरंत एक शाही फरमान जारी करना पड़ा कि मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स को हमेशा के लिए समाप्त किया जाता है और सभी महिलाओं को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की आज़ादी दी जाती है। नागेली जिस गांव में रहती थी उस जगह का नाम आज भी मूला चिपुरम कहा जाता है। दोस्तों, नागेली की यह कहानी हमें सिखाती है कि आज यह हम जिस आज़ादी और बराबरी का लुत्फ़ उठा रहे हैं वो हमें खैरात में नहीं मिली है। उसके पीछे नागेली जैसी हजारों माँओं बहनों का खून और बलिदान छुपा है। दुख की बात यह है कि हमारे इतिहास की किताबों में नागेली को वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। लेकिन आज हम सोशल मीडिया के जरिए नागेली के इस महान बलिदान के बारे में जानकर कैसा लगा दोस्तों? अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें ताकि इसके बारे में और लोगों को भी जानकारी मिल सके।